हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। एंड आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुका था कुछ इंटीग्रल्स के फॉर्म्स। और आज इस सेशन में फिर से कुछ नया स्पेशल फॉर्म्स, इरेशनल फंक्शंस देखेंगे हम लोग। तो आप लोग इंटीग्रेशंस देख रहे हैं, इंटीग्रेशंस का वीडियो वॉच कर रहे हैं, तो आज के इस सेशन में भी आपको कुछ नया फॉर्म्स मिलेगा जो कि इरेशनल फंक्शन से रिलेटेड, जैसे इंटीग्रेशंस ऑफ सम स्पेशल्स इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन। और आप लोग को क्वेश्चंस भी कराया गया था इससे रिलेटेड कुछ, और आप लोग क्वेश्चंस को भी अच्छे तरीके से समझ चुके हैं। तो आज का ये जो सेशन है आपके लिए वो इंटीग्रेशंस ऑफ सम स्पेशल्स इरेशनल फंक्शन। तो इसमें जनरली क्या करते हैं, कुछ नहीं है, ये पॉइंट आपको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा। और इसमें जनरली जो है ये दो फंक्शन होता है। एक अलजेब्रिक फंक्शंस में दो तरह का फंक्शन इसमें दिया रहेगा, या तो फिर एक होगा क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस। जैसे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशंस आप जानते हैं कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी फॉर्म में होगा, और एक लीनियर फंक्शन होगा जैसे ax प्लस बी वाई प्लस सी। तो ये दो तरह का फंक्शन इसमें आपको जनरली दिखेगा। तो इसमें क्या कहता है आपको, तो इसमें कहता है ये, और ये आपका जो है लास्ट सेशन है, और इसके बाद हम लोग कुछ इस सेशन में क्वेश्चंस भी देखेंगे। और ये आपका इंटीग्रेशंस का ये लास्ट सेशन है। और भी कुछ अगर बचा हुआ टॉपिक अगर होगा तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके बता सकते हैं। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आपका जो इंटीग्रेशंस का है, जितना भी सारा टॉपिक्स मैं कवर कर चुका हूं, और ये आपका ये इस लास्ट सेशन में भी हम लोग जितना भी जो आपका बचा हुआ टॉपिक है वो कवर हम लोग कर लेंगे। तो इस सेशन में देखिए जनरली क्या है, इरेशनल फंक्शन मतलब इंटीग्रेशन ऑफ सम स्पेशल इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन, ये हम लोग देखेंगे इसमें जनरली। तो इसमें क्या है आपका इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, इंटीग्रेशन का फॉर्म इस टाइप का होगा, और आपको p एंड q बोथ आर लीनियर फंक्शन। जब p और q बोथ लीनियर फंक्शन होगा तब हम लोग क्या करेंगे, टू इवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रेशन बी पुट q बराबर टी स्क्वायर। आपको इसमें क्या करना है कि अगर इस तरह का अगर फंक्शन दिया हुआ हो, फाई एक्स, p भी लीनियर है, q भी लीनियर है, मतलब कि यहाँ पे इस टाइप का फंक्शन आपको देखिए दिया गया है कि अगर इस टाइप का लीनियर फंक्शन दो दिखेगा अगर इंटीग्रेशन के फंक्शन में, तो आपको क्या करना है, ये मान लीजिए ये p है, ये q है, तो इसको क्या मानना है आपको, q इक्वल टू टी स्क्वायर। अब वहां से अगर आप ये करते हैं तो ये इस तरह के इंटीग्रेशन के फॉर्म को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये आपका था कि दोनों जब लीनियर होगा, मतलब कि p और q मतलब दोनों ही लीनियर एक्सप्रेशन होगा, तब भी आपको क्या करना है, q को टी स्क्वायर के बराबर मानना है, एक रूट के अंदर दिया रहेगा। हमेशा इस टाइप का जो भी फंक्शन होगा आपका वो ये दोनों लीनियर हो सकता है, या तो एक क्वाड्रेटिक होगा या तो एक लीनियर होगा। तो ये तो आपका पहला फॉर्म में है कि अगर दोनों लीनियर होगा, मतलब एक p और q दोनों लीनियर फंक्शन होगा, तो एक को आपको क्या करना है, टी स्क्वायर मानना है, मतलब कि q इक्वल टू टी स्क्वायर। अब वहां से आपको डेरिवेटिव मिल जाएगा, वहां से आप सॉल्व कर लेंगे। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म वेयर p इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब q अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ठीक है, q इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, p इज ए क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, मतलब कि अगर एक आपका क्वाड्रेटिक है और एक आपका लीनियर है, तब तो भी आपको क्या करना है, वहां पे q इक्वल टू, मतलब जो भी ये फंक्शन दिया हुआ है px प्लस q को टी स्क्वायर मान लेना। कुछ भी आप t के जगह पे वेरिएबल कुछ भी ले सकते हैं, x y z आपके ऊपर है, वेरिएबल जो भी ले, लेकिन उसको स्क्वायर के फॉर्म में क्यों लेते हैं, क्योंकि ये रूट के अंदर है, तो उसको आपको टी स्क्वायर मानना है। तो ये था कुछ फॉर्म्स जो कि आपको ध्यान में रखना है, और मैं बार बार यही आपको रिपीट करता हूं, हर सेशन में मैं ये बताया हूं आपको कि इंटीग्रेशन बहुत ही इजी चैप्टर है, बट यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये लग जाता है कि आपको फॉर्म पकड़ में आएगा तब। अगर फॉर्म आप पकड़ लेते हैं किसी भी इंटीग्रेशन का, तब तो आपके लिए ये आसान है। अगर आप फॉर्म ही नहीं पकड़ पाएंगे
तो ये आपके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स टॉपिक है और बहुत लोग मतलब बहुत सारे बच्चे जो है इस चैप्टर को बहुत ही कॉम्प्लेक्स मानते हैं और बहुत सारे बच्चे जो हैं इस टाइप का जो क्वेश्चंस है वो बना ही नहीं पाते। मतलब मेनली मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स यही बोलते हैं कि इंटीग्रेशन बहुत ही मतलब कॉम्प्लेक्स है, बट आपके ऊपर डिपेंड करता है कोई टॉपिक अगर कॉम्प्लेक्स आपके लिए है तो वो क्यों है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप अगर उसको अच्छे तरीके से हर फॉर्म को अगर आप बारीकी से अगर देखें और याद कर लेंगे, फॉर्म को पकड़ लेंगे, तो आपके लिए जो कि इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो वो और आपको 10 से 18 वो फॉर्मूला जो लिखाया गया है वो आपको याद रखना है और आप इस फॉर्म को याद रखेंगे तो आसानी से इंटीग्रेशन को आप सॉल्व कर सकते हैं। तो ये था आपका पहला पॉइंट एंड दूसरा पॉइंट इरेशनल अलजेब्रिक फंक्शन से रिलेटेड। आइए नेक्स्ट पॉइंट की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो आइए आपका नेक्स्ट फॉर्म जो है, आपका जो नेक्स्ट ये फॉर्म है क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म 5x divided by p under root q dx where p is a linear equation and q is a quadratic expression. To evaluate this type of integrals we put p equal to 1 by t, that is to evaluate integrals of the form this type. मतलब क्या कह रहा है इसमें कि आपको कि p अगर कोई लीनियर इक्वेशन है और q क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है तो आपको क्या करना है, टू एवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स वी पुट p इक्वल टू 1 बाई टी। आपको p के जगह पे क्या पुट करना है, 1 बाई टी, इस टाइप के इंटीग्रल। और ax प्लस b को जो है फिर क्या करना है, 1 बाई टी से इसको भी रिप्लेस करना है, मतलब p को भी 1 बाई टी रिप्लेस करना है और ax प्लस b को भी 1 बाई टी से रिप्लेस करना है। मतलब कि अगर p एक लीनियर इक्वेशन लीनियर एक्सप्रेशन हो और फिर q दिया हुआ हो क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो इस टाइप के मतलब इंटीग्रल्स को आप क्या करेंगे, तो p को पहले 1 बाई टी आपको रिप्लेस करना है और ax प्लस b को ये क्या करना है, 1 बाई टी रिप्लेस करना है। मतलब कि ये आप पहले सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लेंगे आप। और अगला जो फॉर्म है आपका इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म दिस टाइप, मतलब 5x p under root q where p and q both are pure quadratic expression। मतलब p और q अगर दोनों का दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो, दोनों का दोनों अगर क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन होगा तब क्या करेंगे हम लोग, तब हम लोग क्या करेंगे, टू एवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स वी पुट x बराबर 1 बाई टी एंड c प्लस डी टी स्क्वायर बराबर u स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह के जब फॉर्म दिया हुआ है दोनों का दोनों क्वाड्रेटिक दिया हुआ हो तो इस तरह से आपको करना है। और फिर इस टाइप का इंटीग्रल, टू एवेल्युएट दिस टाइप ऑफ इंटीग्रल्स वी पुट x बराबर t ऑब्टेन दिस टाइप, मतलब दिस माइनस टी इंटू डी टी बाई ए प्लस बी टी स्क्वायर अंडर रूट सी प्लस डी टी स्क्वायर। इस तरह का हम लोग कुछ, ये जो है आपको स्पेशल फॉर्म्स है इंटीग्रेशंस का जो कि आपको याद रखना है ये पॉइंट। और आपको जब पॉइंट ये याद रहेगा, ऐसे आप अगर सडनली क्वेश्चन को देखते हैं तो आपको क्या होगा, मतलब कि आप अगर ये क्वेश्चन को देखेंगे तो आपको फर्स्ट टाइम में आपको ये समझ में नहीं आएगा कि क्या करना है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है क्या, एक क्वाड्रेटिक दिया रहेगा एक लीनियर दिया रहेगा। तो आपको ध्यान में ये रखना है कि जितना भी चारों का चारों पॉइंट हम लोग देखे हैं, आप लोगों ने 4 पॉइंट्स को अभी डिस्कस किया है, तो 4 पॉइंट्स में आपको है क्या कि पहले मान लीजिए कोई लीनियर होगा तो दूसरा क्वाड्रेटिक होगा, मान लीजिए दोनों लीनियर हो या फिर दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो या फिर एक लीनियर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो। मतलब इसी 4 पॉइंट्स को आपको दिमाग में रखना है। जनरली q को कब, पहले 2 पॉइंट्स में हम लोग देख चुके हैं कि q को टी स्क्वायर से रिप्लेस करते हैं, मतलब q इक्वल टू टी स्क्वायर पुट करते हैं, वहां पे उस तरह से उसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे इस फॉर्म में क्या है कि पहला तो आपको दिया हुआ है कि p एक लीनियर है दूसरा क्वाड्रेटिक है, तब आपको क्या करना है, लीनियर को भी 1 बाई टी से रिप्लेस करना है, मतलब लीनियर जो दिया हुआ है उसको 1 बाई टी से रिप्लेस करना है और आपको क्या करना है, p को भी 1 बाई टी से रिप्लेस करना है और सॉल्व कर लेना है। चौथा पॉइंट्स में क्या करता है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म दिस टाइप, और यहाँ पे आपको लीनियर एक्सप्रेशन को भी क्या करना है, ax स्क्वायर प्लस बी
और q दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन दिया गया है। और यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग कि x बराबर 1/t और c प्लस डी टी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर आपको पुट करना है। और यहाँ पे इस टाइप का आपको इंटीग्रेशन फिर बनकर आएगा माइनस टी इंटू डी टी ए प्लस बी टी स्क्वायर अंडर रूट सी प्लस डी टी स्क्वायर। तो ये इस तरह का कुछ पॉइंट्स है जो कि आपको इंटीग्रेशंस का ये कुछ स्पेशल फॉर्म्स है। और ये आपका लास्ट सेशन है और हम लोग इस सेशन में कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। और ये आपका 4 पॉइंट्स है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और बहुत सारा क्वेश्चन इस टाइप का आएगा आपको एग्जाम में कि आपको ये लीनियर और क्वाड्रेटिक करके क्वेश्चन में आएगा। तो वो कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, ये चारों पॉइंट्स को देखकर आपको क्लियर हुआ होगा कि कैसे हम लोग उस क्वेश्चंस को सोचेंगे। मतलब इनिशियल स्टेज में हम लोग क्या करेंगे कि अगर लीनियर और क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आ गया तो मतलब एक अगर लीनियर आ गया या फिर एक क्वाड्रेटिक आ गया या फिर दोनों का दोनों क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन। और आपको सबसे पहले मैं बता दूं कि लीनियर और क्वाड्रेटिक में आपको फर्क है कि अगर पावर 1 हो मतलब ये इस टाइप का इक्वेशन जैसे आप देखेंगे कि आप सबसे पहले इसको नोट डाउन आप कर ले, इसको पहले आप नोट डाउन कर लें अच्छे तरीके से और उसके बाद आप इसको ध्यान से इसको पढ़ें 2-3 बार, आपको दिमाग में आ जाएगा कि कैसे क्या करते हैं और क्वेश्चन बनाते बनाते आपके ये दिमाग में छप जाएगा। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि x प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 ये लीनियर है, क्वाड्रेटिक में पावर 2 हो जाएगा बस। तो ये आपको क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हो गया। तो इस तरह से हम लोग ये 4 पॉइंट्स को देखे हैं इस सेशन में। और आइए कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे इस सेशन में और आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। और बहुत सारा अच्छा क्वेश्चन जो है आपको इस सेशन में मैं डिस्कस करवाऊंगा। तो आइए उस क्वेश्चंस को हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है। तो आइए इस क्वेश्चन को करते हैं हम लोग। और ये जेईई मेंस का 2020 में पूछा गया, इसी साल ये क्वेश्चन को पूछा गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने ये। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग, आप जनरली इस क्वेश्चन को देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। सबसे पहले इस क्वेश्चन में आपको यही नहीं समझ में आएगा कि आखिरकार एक्स स्क्वायर है, एक्स साइन एक्स कॉस एक्स है। तो आपके दिमाग में ये भी आएगा कि आप कुछ रूल्स पढ़े हैं कि कॉस एक्स से डिवाइड करना है। लेकिन यहाँ पे भी अगर आप साइन एक्स को लिखेंगे 2 tan x by 2 डिवाइडेड 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, ये अगर करते हैं इससे भी काम आपका नहीं चलने वाला है। और cos x को इस तरह से लिखें आप 1 माइनस tan स्क्वायर x by 2 और 1 प्लस tan स्क्वायर x by 2, इसमें भी आपका काम नहीं चलेगा। मतलब कि यहाँ पे आपको क्या करना होगा, आप इसको क्या करें कि x को सेपरेट करें। मतलब कि इसको क्या करें, इस तरह से आपको क्या करना है, x sec x और इधर करें आप x cos x, क्योंकि sec x इंटू cos x क्या होता है 1। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, इसको देखिए x sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर इंटू dx। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसका देखिए ये डेरिवेटिव इसका है, मतलब कि ये इसका डेरिवेटिव है। तो u इंटू वी पे आप इसको u इंटू वी को क्या करते हैं, u इंटू वी जब रहता है dv तो क्या करते हैं, इसको u को रखते हैं v का इंटीग्रेशन, इसी तरह से माइनस साइन के साथ d ऑफ du ऐसा, और v इंटू dv इस तरह से, इस तरह का इंटीग्रेशन इसका करते हैं आपको। तो आपका ये आ जाता है u इंटू वी का। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसका x sec x को बाहर कर लीजिए आप। तो x sec x मतलब कि फर्स्ट फंक्शन, मतलब कि आपको ये इस तरह से दिखेगा x sec x, बाहर कर लेते हैं इसका डिफरेंशिएशन डायरेक्ट x cos x का। देखिए इसको डिफरेंशिएट करेंगे x sin x प्लस cos x को अगर t मानते हैं हम लोग तो क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें तो x को रखेंगे cos x, sin x का cos x प्लस sin x को रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1 और cos x का माइनस sin x। तो ये खत्म हो गया, मतलब sin x से sin x खत्म। तो ये आपका बचा सिर्फ dt by dx। तो ये आपको डेरिवेटिव मिल गया x cos x।
तो इसको डायरेक्टली आप t मान लेंगे, t मान लेंगे तो इसको डायरेक्ट इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपको रिजल्ट आएगा -1/x sin x प्लस cos x। डायरेक्ट आप इसको लिख सकते हैं इस तरह का। अब क्या होगा आपके सामने, ऐसा माइनस साइन के साथ, ये तो आपको हो गया पहला, माइनस पहला फंक्शन का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, आप d ऑफ dx x sec x tan x sec x इसका डिफरेंशिएशन करेंगे और फिर से इस फंक्शन का, मतलब कि आप यहां पे क्या करेंगे, आपको इस तरह से दिखेगा, इसका डिफरेंशिएशन x sec x का क्या हो जाएगा, x को बाहर sec x इंटू tan x, sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू tan x। अब sec x को रखेंगे तो x का डिफरेंशिएशन 1, मतलब यहां पे डायरेक्ट लिखेंगे x sec x tan x प्लस sec x। अब इंटीग्रेशन ऑफ v इंटू dv, फिर से यही फंक्शन, तो ये आपको आ जाएगा क्या, -1/x sin x प्लस cos x। ठीक है, फिर से इसका इंटीग्रेशन आपको करना है, तो यही आपको जनरली, तो यहां पे आपको क्या आ जाएगा, माइनस आएगा तो बाहर प्लस, इसको माइनस हटा लें यहाँ पे। अब इसी को आपको अंदर में पहले सॉल्व करेंगे, इस पूरे चीज को अगर आप सॉल्व करते हैं तो sec स्क्वायर x बचेगा आपका। कैसे, तो देख लें इसको कैसे करते हैं। इसको टोटली आपका ये आ जाएगा, आप कर लें इसको cos x sin x में बदल देंगे तो इसको लिखिए, देखिए x sec x, इसको लिखेंगे 1/cos x, यहां से sin x by cos x, ठीक है, यहां से cos x आ जाएगा। ठीक है, अब यहां से आपको ये आ गया 1/x sin x प्लस cos x। अब यहां से देखिए आप क्या होगा कि एक cos स्क्वायर x क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, और इधर जाएगा तो cos x यहाँ पे एक जाएगा तो ये कट जाएगा, मतलब cos स्क्वायर x नीचे बचेगा। अगला स्टेप x sin x, और ये यहाँ पे 2 cos x है तो एक cos x यहाँ पे जाएगा, x cos x, और यहां से आ जाएगा एलसीएम टोटल cos स्क्वायर x। ठीक है, अब यहाँ पे cos स्क्वायर x आ जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x sin x प्लस cos x। आप देख सकते हैं, इसको खोलेंगे पूरा, आप इसको सॉर्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि ये बहुत बड़ा फंक्शन है, आपको देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा, लेकिन इसको बहुत अच्छे तरीके से इसको अगर खोलते हैं, मतलब sec x को 1/cos x, tan x को sin x by cos x लिखेंगे और sec x को 1/cos x, तो आपको आसानी से दिख जाएगा। मतलब ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, मतलब जेईई मेंस में पूछा गया था इस बार 2020 का, किसी भी सेशन शिफ्ट 1 या 2 जो भी हो, आप अगर 2020 का जेईई मेंस का क्वेश्चन देखेंगे तो ये क्वेश्चन आपको, और ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन एनसीईआरटी में दिया गया है, आरडी शर्मा में भी है आपका, और जेईई मेंस में भी पूछ चुका है, और इसी साल पूछा है, इसलिए आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, और बहुत तरह का कंसेप्ट इस क्वेश्चन से आपको क्लियर होगा। तो यहाँ पे आपको देख लीजिए, ये खत्म 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x, तो ये पूरे होल टर्म को आप क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x। तो आप यहां से देख लें, इसको अगर आप नहीं लिखे हैं तो लिख लें कैसे इसको किया जाता है। तो आइए इसको टोटल को क्या लिखेंगे, अभी बहुत आंसर तक पहुंचने में आपको अभी टाइम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन ये है, x sec x माइनस ऑफ x sin x प्लस cos x, ठीक है, प्लस अब डायरेक्ट 1/cos स्क्वायर x को क्या लिखेंगे, sec स्क्वायर x, और आपको अगर फॉर्मूला याद होगा तो sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन आपको पता होगा क्या है, तो आप बहुत अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए ये क्वेश्चन का है। मतलब ये आपको sec स्क्वायर x का tan x, यहाँ पे tan x लिखेंगे, और आप क्या लिखते हैं, कांस्टेंट, आर्बिट्ररी कांस्टेंट जोड़ते हैं, तो ये आपका यहां तक, अब आंसर तक आपको पहुंचना है। ये तो आपका इंटीग्रेशन हो गया, मतलब यहां से आपको आंसर नहीं आ पाए, मतलब आंसर और भी ऑप्शन में ट्रांसफॉर्म करके दिया गया है, तो आप आंसर तक नहीं पहुंचे हैं अभी। तो आप इसको क्या करेंगे, यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन करें, x sec x को 1/cos x लिखें आप,
तो x और cos x लिखेंगे तो ये नीचे आ जाएगा, मतलब इसके साथ, तो ऐसा दिखेगा, मतलब आपको cos x, x sin x और आपको cos x, यही है ना नीचे, और इसको लिखेंगे आपका sin x बाय cos x। ठीक है, अब क्या होगा आपका माइनस के साथ, ये था माइनस, इससे माइनस साइन लगाएंगे आप। अब थोड़ा सा आप इधर देखेंगे, आप देखें इसको क्या करेंगे आप, तो यहां से आपका cos x sin x ये एलसीएम हो जाएगा आपका। तो इस तरह से आपको फंक्शन जो है, अगर आप ऊपर में नोट डाउन कर लिए तो इसको थोड़ा सा मैं इरेज करूंगा, और ये मेन चीज आपको यही आपको नोट डाउन करना है, x sec x इंटू x cos x। अगर ये आपको अगर आ गया तो क्या करेंगे आप आसानी से इसको सॉल्व कर लेंगे। तो यही मेन इसका है, और इसको फिर t मानना है। यहां से आपका डेरिवेटिव जो आया था आपको, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x cos x मिल जाएगा, जो कि dt बाई dx। जैसे देखिए यहाँ पे x sin x cos x, मतलब इसको करेंगे तो यहां से डेरिवेटिव इसका x cos x, और x को रखेंगे sin x को, तो x का डिफरेंशियल cos x का माइनस sin x से sin x, मतलब dt बाई dx। यहां से आप देख सकते हैं, तो यहां से डायरेक्टली हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन किए हैं। आप अगर मान लीजिए कि आप कॉम्पिटिटिव लेवल तक का आप अगर तैयारी करते हैं, जेईई मेंस का तैयारी कर रहे हैं, तो ये आपको डायरेक्टली सोचना पड़ेगा, ये इतना खोले नहीं है इसको पूरा, लेकिन आप यहां से देख सकते हैं इसका क्या होगा, x cos x इसका डेरिवेटिव मिल गया। अब यहां पुट करेंगे dt बाई टी, 1 बाई टी स्क्वायर, मतलब माइनस 1 बाई टी इंटीग्रेशन होता है। तो यहां से आपको ये आ गया, तो ये आप अगर नोट डाउन कर लिए तो ऊपर में मैं इरेज करता हूं थोड़ा सा, तो ये आपका था। अब जनरली हम लोग क्या करेंगे, आपका वहां तक आंसर पहुंच चुके हैं आप, अब यहां से आपको देखिए क्या होगा, ये क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये पूरे का पूरा एलसीएम हो जाएगा, तो x आपको यहां से आ जाएगा cos x, x sin x और प्लस cos x, पूरे का पूरा यहाँ पे आ गया। अब यहां से देखिए ये तो इसका है एलसीएम, तो डिवाइड होगा 1। अब यहां तो कुछ नहीं, माइनस x, अब इसके साथ cos x है तो ये पूरा इसके साथ गुना में जाएगा, मतलब sin x इंटू sin x इंटू x sin x प्लस cos x। ठीक, अब यहां पे आप देखिए इसको क्या करेंगे गुना, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा अंदर में, यहां आप इस तरह से देखें इसको, आप इस साइड में देख लें, इसको आप मिटा सकते हैं, आप नोट डाउन कर लिए होंगे। तो अब आप यहां पे देखिए क्या हो जाएगा, गुना कीजिएगा तो माइनस एक्स और साइन एक्स, मतलब एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब यहां पे साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अभी भी आपका आंसर तक नहीं पहुंचे हैं, अभी भी आपको टाइम है आंसर तक पहुंचने में, और अभी भी आपका जो है आंसर नहीं आया है। तो यहाँ पे आप x को कॉमन लेंगे, माइनस एक्स को कॉमन लेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा। मतलब यहां से आपको क्या करना है, आप यहां से आपका ये कॉमन लेंगे माइनस एक्स को, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, और यहां से आपका क्या आ जाएगा प्लस साइन एक्स कॉस एक्स, और नीचे में आपको क्या दिया गया है एक्स कॉस एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स क्या आता है आपका कॉस स्क्वायर एक्स, तो यहाँ पे आप नीचे में देख लें इसको क्या हो जाएगा माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, और आपका क्या हो जाएगा साइन एक्स कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, सॉरी साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, और यहां से आपको देखिए यहां पे आपको क्या आ जाएगा कॉस एक्स एक्स साइन एक्स कॉस एक्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपके कंपेटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। अब यहां से आपका क्या आ जाएगा, यहां से देखिए यहां से आपको क्या नीचे से आप इंटीग्रेट किए थे यही फंक्शन को, आप देख लें इसी फंक्शन को हम लोग इंटीग्रेट कर रहे हैं, इंटीग्रेट करके आपको ये फंक्शन आया। अब इसको आंसर तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना है, सेक एक्स को 1 बाई कॉस एक्स जो कि नीचे में आ जाए, इसके साथ ये मल्टीप्लाई में है,
तो ये cos x लिखेंगे 1/cos x और tan x को sin x/cos x लिखेंगे। तो यहीं से आपको ये पूरा का पूरा सॉल्व किया जा रहा है। तो यहां से आप यहां गए, यहां क्या लिखे, cos x लिखे, इस तरह का फॉर्म में आया आपका। फिर यहां से आपको कहां जाना है, यहां गए हैं, फिर यहां से सॉल्व करके लाए हैं 1 - sin स्क्वायर x और आपको ये टर्म आया। अब ये यहां से cos x आप कॉमन ले लेते हैं। तो cos x को अगर कॉमन लेंगे तो आपको आंसर जो है कैसा दिखेगा, देखिए यहाँ पे cos x को कॉमन लेंगे तो ये आपको cos x अब यहां से आ जाएगा -x cos x और प्लस sin x, ठीक है, और यहां से cos x और यहां पे आपका आ जाएगा x sin x और प्लस cos x। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट। यही आपका रिजल्ट आ रहा है, x sin x माइनस x cos x डिवाइडेड बाई x sin x प्लस cos x। दिस इज योर रिक्वायर्ड रिजल्ट और यही आपका जेईई मेंस में एकदम एग्जैक्टली ये क्वेश्चन आ चुका है इस बार और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके मतलब हर चीज के पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब कि आपका ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये मतलब कि आप अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये आपके दिमाग में आएगा ही नहीं कि मतलब x sec x इंटू cos x लिखना है। तो ये इस टाइप का क्वेश्चन को आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें कि वो आपके दिमाग में रहे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो आइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 2 और आप पहले सीख चुके हैं, पहले प्रीवियस क्वेश्चन में आप देखे, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोगों ने देखा था अभी। और अभी देखिए इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। log x माइनस, ये भी आपका क्वेश्चन पूछा गया है और जितना भी क्वेश्चन आपको मैं करवाऊंगा वो सारा का सारा कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है और हर मतलब क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कंसेप्ट के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन। और मैं ये नहीं कहता हूं कि आप क्वेश्चन 1000 बनाएं, 1000 क्वेश्चन बनाने से कोई फायदा नहीं है। आप कंसेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़े, कंसेप्ट को बिल्डअप करें, वो सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए मेजर पॉइंट्स है। मतलब कि आप अगर मान लीजिए 200-250 क्वेश्चन अगर इंटीग्रेशन का बना डाले हैं और आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हुआ तो वैसे क्वेश्चन को बनाने से क्या फायदा है। मतलब कि आप वैसे क्वेश्चन को पकड़े जो आपको कंसेप्ट भी क्लियर करे और आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो। ये आपका AIEEE में 2005 में पूछा गया है। तो ये क्वेश्चन को आइए देखते हैं कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाता है, मतलब इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आइए इस क्वेश्चन को पहले देखते हैं हम लोग। तो पहले क्या दिया हुआ, log x माइनस 1 प्लस log x का स्क्वायर का फिर पूरे पे होल स्क्वायर है। मतलब कि log x माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 प्लस log x का होल स्क्वायर और उसके बाद पूरे पे होल स्क्वायर दिया गया है। आप इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, तो आइए सबसे पहले इसमें आप क्या करें, आपको इसमें क्या है, log x को t मानते हैं, आप एज्यूम कर ले t मानते हैं यहाँ पे। तो log x का डिफरेंशिएशन 1/x dt dx, ठीक है। अब इधर देखिए dx के जगह पे आपको क्या पुट करना है, x को उधर भेजें, तो x को उधर भेजिएगा तो dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, x इंटू dt। अब यहां से x का वैल्यू हम लोग तो निकाल ही सकते हैं, log को उधर भेजेंगे, log हटाते हैं तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, e टू दी पावर t। अब यहां पे आप इस तरह से इसको पुट करेंगे तो log x को आप लोगों ने क्या माना है, t, तो t माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में आप लोगों ने क्या 1 प्लस t स्क्वायर का होल स्क्वायर आपको है, दोनों को सेपरेट कर लिए। dx के जगह पे आपको क्या करना है, x इंटू dt। x के जगह पे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करना है, आप लोगों ने यहाँ देखा x के जगह पे आप लोग को क्या पुट करना है, 1t माइनस 1 का होल स्क्वायर और उसके बाद क्या है 1 प्लस टी स्क्वायर, ठीक है। और यहां से क्या x को मतलब e टू दी पावर t इंटू डी टी। अब यहां से क्या है t माइनस 1 टी स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2t और यहां से आपको क्या आ जाएगा 1 प्लस
टी स्क्वायर का होल स्क्वायर है और ई टू द पावर टी। और आपको एक बहुत ही फेमस जो है आपको पॉइंट लिखाया गया था, फॉर्म बताया गया था, ई टू द पावर एक्स एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स। ये जब भी फॉर्म आपको आएगा तो इसमें क्या करते हैं हम लोग जनरली, इसमें आपको डेरिवेटिव खोजना होता है। डेरिवेटिव मतलब कि अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश एक्स अगर आपको पता है, अगर एफ एक्स का डेरिवेटिव आपको अगर एफ डैश एक्स पता है तो आपको क्या हो जाएगा इसका डायरेक्टली इंटीग्रेशन ई एक्स एफ एक्स प्लस सी। तो यहां भी उसी टाइप का कंडीशन है। अब इसको हमको क्या करना है, सेपरेट करना है। तो ई टू द पावर टी को पहले आप बाहर कर ले। तो यहां से आपको जो है इधर देखें, इसको क्या करेंगे, ई टू द पावर टी को क्या कर लेंगे बाहर। यहां से आपको क्या आ जाएगा, टी स्क्वायर प्लस वन प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस ऑफ 2t, 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू डी टी। इस तरह से आपको हो गया। अब यहां से एक टी स्क्वायर से एक टी, 1 बाई टी स्क्वायर 1 बाई एक्स स्क्वायर, 1 बाई एक्स का माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये दिख रहा है आपको। एफ एक्स का यहाँ पे डेरिवेटिव मिला और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2t, मतलब यहां पे आपको क्या दिख गया, इसका डेरिवेटिव मिल गया है आपको। क्या माइनस 1 बटा एक्स 1 बाई एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर और क्या हो जाएगा टी स्क्वायर का 2t, मतलब यहाँ पे आपको डेरिवेटिव दिख गया। ये एफ एक्स है और ये एफ डैश एक्स है। तो ये आपको एफ एक्स मिला तो इसको क्या लिखेंगे डायरेक्टली आप यहाँ पे, ई टू द पावर टी 1 प्लस टी स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पे आपको t क्या माने थे, log x, इस तरह से यहाँ पे log x हो जाएगा 1 प्लस log x का होल स्क्वायर प्लस सी। अभी टू द पावर log x x होता है, मतलब कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपको, ये ऑप्शन नंबर ए मैच कर गया। मतलब यहाँ इसका आंसर आ जाएगा आपको x 1 प्लस log x का स्क्वायर प्लस सी। तो ये था आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन, जो कि बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। और ये 2005 में पूछा गया है AIEEE में। आपको इस क्वेश्चन को समझने में कहीं भी अगर कोई डाउट आता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो ये था आज का दूसरा नंबर क्वेश्चन और इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन। और जो कि ये सेशन बहुत ही लंबा हो गया, मतलब कि आपको कुछ कंसेप्ट भी बताया गया है और आपको 2 क्वेश्चन भी करवाया गया है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन करवाया गया है। तो ये बहुत ही मतलब लंबा मैं सेशन को नहीं बनाना चाहता हूं, यहीं पे मैं स्टॉप करना चाहता हूं। तो ये क्वेश्चन था आपका आज का। तो अगर ये सेशन आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।